मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के यात्रा में आज हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। क्योंकि हमको पढ़ना है पॉइंटिंग थ्योरम, जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा पहले पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग ये साइंटिस्ट का नेम है, बट इसको हम जनरली पॉइंटिंग से लेके चलेंगे। POI वाला, जो कि पॉइंट करता है, डायरेक्शन बताता है, यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन बताता है। द वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। वो वेक्टर क्या कहलाएगा? पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर पॉइंटिंग, वो पॉइंटिंग नहीं है, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, तो हम जनरली कह सकते हैं। और कहीं कहीं पॉइंटिंग वेक्टर को कुछ बुक्स में P से दिखाया गया है, कहीं S से दिखाया गया है। तो आपका अपना मैटर है, जो आपका आत्मा चिंगाड़े आप वही लीजिए, नोटेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एक ही होगा दोनों का। सो हम कह सकते हैं द वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ किसका? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है, उसे क्या बोलेंगे? इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। उसे क्या बोला जाएगा? पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है। इट इज गिवन बाय, देखो है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव के चलने का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं। और हमने एक चीज़ प्रूव किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है? जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेव जो चलती किधर चलते हैं? इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन में। तो यही वेव के चलने का डायरेक्शन ही कौन देगा? पॉइंटिंग वेक्टर देगा। और एक वेक्टर और था, प्रोपेगेशन वेक्टर, जो वेव का डायरेक्शन देता है। तो ये आपका प्रोपेगेशन वेक्टर के था। और आपने ट्रांसवर्स नेचर में एक फार्मूला भी पाया था, क्या? K क्रॉस E इक्वल टू μ0 ओमेगा H। ठीक है, क्योंकि K वेव के चलने का जो वेव वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सब क्या है? सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमने कहा नहीं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में है, तो वेव चलेगी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ में μ0 ओमेगा स्केलर हैं, हम इनको हटाना चाहते हैं। तो अभी जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर जो है, जो वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने का डायरेक्शन देगा, वही पॉइंटिंग वेक्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल किधर रही है? ये चल रही परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको S से दिखा रहे हैं, सो वी कैन राइट इट वेक्टर S क्या होगा? इट इज E क्रॉस H। क्या होगा ये? E क्रॉस H होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है, वेक्टर फॉर्म में कैसे आ जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, या ऐसे भी कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा, तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका मैग्नीट्यूड, ये बताता क्या है? वेव जा रही है तो किस चीज़, किस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगा? तो ये देता है कि किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, कि जैसे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जा रही है, ठीक है, ये मीडियम है, कोई मीडियम का ये एरिया हो गया, ठीक है, इस एरिया से परपेंडिकुलर कितनी वेव जा रही है पर यूनिट टाइम, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और आपने एक चीज़ और भी पढ़ा है कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है या वर्क पर यूनिट टाइम है उसे बोलते हैं पावर। तो चाहे बोलें एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, चाहे बोलें पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया क्या है, पावर फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पर यूनिट एरिया जो नॉर्मल फ्लो होता है उसे ही तो फ्लक्स बोलते हैं, दैट इज फ्लक्स। तो पावर फ्लक्स भी है, पावर पर यूनिट एरिया भी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी है, क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। सो दिस वेक्टर gives या defines electromagnetic energy per unit time per unit area flowing या propagating in a medium, यानी दैट इज इसका मैग्नीट्यूड एस क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ई अपॉन टाइम टी इंटू एरिया ए। ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। अब सिंस एनर्जी पर यूनिट टाइम इज known as पावर P, इसलिए हमने P से नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पावर का भी जिक्र करना चाह रहे थे। तो अगर एनर्जी अपान टाइम पावर हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर अपान एरिया। देयरफॉर पॉइंटिंग वेक्टर S is also defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, यहाँ सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बातें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर P फ्लोइंग पर यूनिट एरिया in a medium। Therefore S क्या हो जाएगा, इट इज पावर, कौन सा पावर, EM पावर, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अपॉन एरिया। सिंस पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज, क्या कहलाता है, पावर फ्लक्स, पावर पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, पावर फ्लक्स। Therefore S is also known as पावर फ्लक्स। इसको क्या बोला जाएगा, पावर फ्लक्स भी कहा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंटिंग वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पावर फ्लक्स बोल सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं किसी मीडियम से, और क्या बोल सकते हैं, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी बोला जा सकता है।
तो अब इसके यूनिट का जिक्र कर लें कि इसकी यूनिट क्या होगी पॉइंटिंग वेक्टर की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसका जो यूनिट है अगर हम यहाँ से लेंगे तो एनर्जी की यूनिट जूल पर सेकंड और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो जो पहली यूनिट हो गई ये है जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकंड क्या है, इट इज़ वाट, क्योंकि पावर वाट में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो दूसरा इसका हो जाएगा यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट्स यूनिट इज ऑल्सो वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हम एक बात बताना चाह रहे थे कि जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, पॉइंटिंग वेक्टर पे ही बेसिकली न्यूमेरिकल होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई और एच की वैल्यूज निकालनी होती हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में हमने देखा कि ई क्रॉस एच इज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर दिया होगा या पावर निकालना होगा या पावर दिया होगा, ई और एच निकालना होगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको सावधान रहना है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो उसमें एक चीज़ पढ़ा है कि जो ई बाई एच का रेशियो है फ्री स्पेस में, दैट इज रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट था, जो कि 376.6 था ई बाई एच। और यहाँ पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो क्या है, वो एस, क्योंकि वेक्टर एस वेक्टर ई क्रॉस एच है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई एच हो जाएगा। फ्रॉम 1 मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज एस इक्वल टू, ये ई क्रॉस एच का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई एच साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड एच, वेक्टर ई क्या है परपेंडिकुलर टू वेक्टर एच, देयरफॉर थीटा क्या है 90 डिग्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, तो सारे वेक्टर्स आपस में क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो थीटा इज 90 डिग्री। तो एस क्या हो गया आपका ई एच, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसको यूज करेंगे ई बाई एच इक्वल टू 376.6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। या जैसे आपको पावर दे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पावर अगर दे दिया तो आपने इस फार्मूले में रखा, पावर अपान एरिया निकाला जो कि एस होगा, और एस क्या है ई एच, तो आप कह सकते हैं फिर ई एच जो हो जाएगा आपका दैट विल बी पावर अपॉन एरिया, ठीक है। ई एच क्या हो जाएगा आपका पावर अपान एरिया। बट अगर आता है तो आप यहीं तक करके छोड़ दीजिए जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ये ट्रिक्स पता होने चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वहीं पर इसका यूज है, ठीक है। तो अब आज की यात्रा यहीं रोकी जा रही है, और अगले यात्रा में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही हैं, सब दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आज की सभा यहीं पे समाप्त। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।